हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये क्वेश्चन है। द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कॉर्ड थ्रू 1,0 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट। ये हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये हमारे पास एक पैराबोला दे रखा है। तो सबसे पहले इस पैराबोला को यहाँ पर हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x -2। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे समझें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फोकस और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, वो हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये स्मॉल y है, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम कैपिटल Y से। इसको ओल्ड एक्सेस बोलेंगे, इसको न्यू एक्सेस बोल देते हैं। ऐसे ही x -2 को हम कैपिटल X से डिनोट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर ये पूरी इक्वेशन जो है वो चेंज होके हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि इस टाइप के पैराबोला की जो फोकस होता है वो होता है -1,0। ठीक है। अगर हम इस टाइप के पैराबोला को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करें, ये हमारे पास कैपिटल Y और हमारे पास कैपिटल X, तो ये -1,0 यहां पर लाई करेगा इसका फोकस, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहां लाई करेगी। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होती है आपकी, ये 1 है ना, तो ये डिस्टेंस भी 1 ही होगा। तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 1। ध्यान रखें, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू 1। तो हमें इस पैराबोला के लिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों पता चल गए। ठीक है। पर हमारे पास ये एक्चुअल पैराबोला ये नहीं है। हमारा जो एक्चुअल पैराबोला है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, जो कैपिटल X है और जो कैपिटल Y है, अब उसको वापस हम स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फोकस मैंने लिखा था ना -1,0, इसका मतलब है कैपिटल X आपका -1 और कैपिटल Y आपका 0। अब आप क्या करो, कैपिटल X को वापस उसकी इनिशियल वैल्यू से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी हो जाएगी, 3। सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगी। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया एक्चुअल पैराबोलिक इक्वेशन का। यहां पर भी करेंगे, इस x की जगह x -2 पुट करते हैं और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है। और कैपिटल Y को स्मॉल y से रिप्लेस कर दोगे तो ये y इक्वल टू 0। तो इस पैराबोला के लिए जो फोकस आ गया वो आ गया 1,0। ये दोनों चीजें याद रखें आप। ठीक हो गया। अब हम इस पैराबोला को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। वैसे तो इसका आंसर तुरंत हो जाता, कोई टाइम नहीं लगता, पर सारी चीजें आपको बतानी यहां पर जरूरी है। ये x और ये y। अच्छा, तो ये एक तो नेगेटिव x एक्सिस, इसका एक्सेस जो होगा वो नेगेटिव x एक्सिस होगा इसको देखकर। ठीक है। तो और इसका वर्टेक्स कहां होगा, वर्टेक्स जानना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही है, 2। तो 2,0 इसका वर्टेक्स है। तो ये रहा वर्टेक्स। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है। क्योंकि ये पैराबोला इस फॉर्म में है, इसीलिए इस पैराबोला का जो एक्सेस होगा वो नेगेटिव x एक्सेस होगा, या सिंपली x एक्सेस भी बोल सकते हो। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2,0। अच्छा, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, हम ये पता लगा चुके हैं कि इस पैराबोला का फोकस क्या होगा, 1,0। तो ये 0 है, तो ये है 1,0। 1,0 ये इसका फोकस है। ठीक हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स कहां है, x इक्वल टू 3, वो यहां कहीं होगा। ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि हमने इस पैराबोला का एक कॉर्ड ड्रॉ किया है। इस पैराबोला का क्या किया है, एक कॉर्ड ड्रॉ किया है। और वो कॉर्ड जो है वो 1,0 से पास कर रहा है, जो कि इस पैराबोला का क्या है, फोकस है। तो ये रहा वो। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो पैराबोला आपने ड्रॉ किया है, पैराबोला ड्रॉ किया, जिसका जो कॉर्ड तुमने ड्रॉ किया है, जिसको कि हम फोकल कॉर्ड कहेंगे, इस फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से आप क्या करो, टेंजेंट्स ड्रॉ करो। फोकल कॉर्ड से क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट्स ड्रॉ करो। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लें, ये चीज आप ध्यान रख लें
किसी भी पैराबोला के फोकल कॉर्ड, ध्यान रखना फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जब भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। ठीक है, कहा कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे और वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को डायरेक्ट्रिक्स पे हिट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे जाकर वो दोनों मिलेंगे। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ये ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक हो गया, तो एक तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3, जिसको हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। अब अपने ऑप्शन पे आते हैं यहां पर। तो 90 डिग्री इसलिए मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग में ही हो जाता, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही आपके गलत हो जाते और आपके पास यही दोनों ऑप्शन बचते। ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट होता। आप चाहो तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करते, आप इसको शॉर्ट भी तरीके से कर सकते थे, क्योंकि आप सिर्फ ये ड्रॉ करते तो आपको पता लग जाता डायरेक्ट्रिक्स जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, दैट्स इट। इसीलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो आसानी से मैच कर जाता। सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, यहां सोल्यूशन दिखाना जरूरी था। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। वीडियो पूरा सोल्यूशन अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।